नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्मा का स्वरूप बताता हुआ यह 20वां श्लोक है समाधि तंत्र में। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्संवेद्यमस्म्यहम्। जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करता और जो ग्रहण कर लिया है उसे न मुंचती नहीं छोड़ता, तो क्या करता है? जानाति, जो सब कुछ जानता है, सर्व प्रकार से जानता है, वैसा यह मैं स्वसंवेद्य स्वयं के संवेदन से जानने में आने वाला हूँ। देखो जितना कह रहे हैं ना, ये लास्ट में जो आचार्य ने लिखा है, अहम तत् स्वसंवेद्य, ऐसा यह मैं स्वसंवेद्य हूँ। मतलब भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं या ऐसा कोई शुद्ध आत्मा होता है। आचार्य स्वयं वर्तमान में अनुभव करके ये कह रहे हैं कि हम स्वयं अभी ऐसे हैं जो अग्राह्य को ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब मेरी आत्मा इस प्रकार की बनी हुई है, उसका जो सेटअप है, निर्माण है, रचना है, वो इस प्रकार की है कि जिसमें अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता है। और केवल यही आत्मा की बात नहीं है, जितने संसार के पदार्थ हैं वे सब इस प्रकार के हैं कि जिसमें दूसरा घुस नहीं सकता है, एक में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता है। किस एक में? आपको बताया ना, इसलिए पानी टॉवल सब करके कि पानी में का प्रवेश किस में नहीं हो सकता है? वस्त्र में, कपड़े में नहीं हो सकता है। देखो यहाँ तो सबको दिखता है, ये पात्र है, इस पात्र में पानी का प्रवेश हुआ था क्या? अभी हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि पानी दिख रहा है ना आपको। और कपड़े में क्या हो रहा है? बोले कपड़े में पानी उसने सोख लिया। किसने सोख लिया? कपड़े ने। कपड़े ने सोख लिया कि कपड़े में पानी अभी भी पानी बना रहता है। तो वहाँ पर चूंकि अलग से नहीं दिख रहा है, तो अपन ऐसा मानते हैं कि इसने तो ग्रहण कर लिया और ये पात्र ने ग्रहण नहीं किया। ऐसे होता है ना, कपड़े में मानते हैं, इसमें नहीं मानते। पानी में तेल की एक बूंद डालो, पानी में तेल की एक बूंद डालो तो क्या होगा? ऊपर ऊपर तिरेगा। क्यों नहीं तिरेगा? वो उसको ग्रहण नहीं करते, वो उसका अलग अलग हो जाता है। और एक कागज है, कागज पे तेल की बूंद डालो, अब क्या होगा? सोख लेगा। अब वो कागज कैसा हो जाएगा? तेली है, चिकना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कागज चिकना होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि अभी आप यूं तत्काल बोलो तो हाँ कागज तेली, नहीं, कागज नहीं हुआ है। हाँ, कागज ने तेल को अपने स्थान पे जगह दी है, पानी वो जगह नहीं दे रहा था, उसके नेचर में नहीं था, लेकिन कागज ने, कोई कपड़े ने जगह दे दी है। जगह दे देने से लेकिन कागज तेल नहीं बन गया, कागज ने तेल का ग्रहण नहीं कर लिया। अभी भी कागज की प्रॉपर्टीज क्या है? कागज रूप है। और तेल की क्या है? चिकना कौन हुआ है? कागज की तेल, तो वो कागज चिकना हुआ है। कागज चिकना कहा जाता है, होता नहीं है। कपड़ा गीला कहा जाता है, होता नहीं है। आप गीले हुए थे कि नहीं आज? योगेश आज तो गीले हुए थे। गीले कहे जाते हो, होते नहीं हो, कभी भी गीले नहीं होते। इसलिए शरीर का ग्रहण भी उसी प्रकार से इस आत्मा ने जो दिख रहा है, शरीर का ग्रहण कहा जाता है, लेकिन आत्मा ने शरीर को ग्रहण नहीं किया। अब आपको पूछना चाहिए, को पूछता नहीं कि दिख तो रहा ग्रहण किया है, दिख तो रहा आपने, मैंने, सबने, आचार्य महाराज ने, भगवान ने, सबने ग्रहण कर रखा है,
ग्रहण कर रखा है कि साथ में है? ये उनका कहना है कि जैसे जल और वस्त्र था, तेल और कागज था, तो वो साथ में है, ग्रहण नहीं किए। ग्रहण का हम लोगों का तात्पर्य, हम यानी जैन जो ग्रहण का अर्थ मानते हैं और समझते हैं कि यदि उसने उसको अपने में मिला लिया, जैसे आप यही मानते हो ना, कपड़े ने पानी को ग्रहण कर लिया, आपने मिला लिया, एक ही हो गया। दोनों मिलकर के कैसे हो गए? एक ही हो गए। शक्कर को दूध में डाला और दूध मीठा कर दिया, तो दूध ही क्या हो गया? मीठा। शक्कर को तो आप गायब भी कर चुके हो दिमाग से। तो इसका मतलब हम ग्रहण करना यानी क्या मानते हैं कि वो चीज़ उस रूप हो जाए, तन्मय हो जाए, गायब हो जाए, उसका अस्तित्व खत्म होकर के बस वही जो जिसमें मिली है वही रह जाए। जैसे कागज़ तेलीय है, तेल देखते हैं कि अपन कागज़ को ही तेली बना चुके हैं। कागज़ को ही तेली बना दिया ना आपने, तेल वाला। आपने कपड़े में पानी डाला तो आपने पानी को रखा कि कपड़े को ही पानी वाला जलमय गीला बना दिया, तो कपड़े को ही बना दिया ना। आप पानी को तो भूल चुके हो, पानी की सत्ता भूल चुके हो, कपड़े का विशेषण बना दिया, राइट? ऐसे ही करते हैं ना। नहीं आया? मतलब हम जो व्यवहार मतलब हम जैसा यूज़ करते हैं, व्हाट डू वी डू, कि कपड़े ने जल को ग्रहण किया यानी गीला हो गया, तो उस वक्त अपन पानी को भूल करके कपड़ा ही गीला है, कपड़ा ही गीला है, पानी भूल चुके हम। तो हमने उस जल का अस्तित्व अपने उपयोग बुद्धि से अलग करके कपड़े को ही क्या मान लिया है? गीला। तो यानी एक अलग करके दो को एक कर दिया। ऐसे ही जब हमने बोला तेल अलग है, कागज़ अलग है, तब तो अलग अलग थे, और कागज़ पर एक तेल की बूंद आ गई, तो अब तेल खत्म हो गया दिमाग से, अब क्या हो गया? कागज़ तेल वाला हो गया, कागज़ चिकना हो गया। तो तेल के अस्तित्व को अपन ने समाप्त करके कागज़ में मिला दिया। कागज़ तेल तो दिख रहा है, गीला कपड़ा भी दिख रहा है, अब दूध में शक्कर दिखाई। हाँ, दूध है, वो तो दिख ही नहीं दिख नहीं रही है, सही बात है। लेकिन पहले तो अपन जो कर रहे थे वो कर लें कि शक्कर को दूध में मिलाया, तो शक्कर को दूध में मिलाने पर क्या हुआ? शक्कर भूल गए अपन ये मान बैठे हैं कि दूध ही क्या है? मीठा है। तो अपन भी जो ग्रहण करना मानते हैं, मतलब जैन की बात नहीं है, ग्रहण करना मानना यानी वो जो कोई दूसरी चीज़ है वो इस एक में मिल गई, उसका अस्तित्व ना देख करके केवल वो उसी का दिख रहा है। कर्म वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा, गोरा पीला आत्मा। तो हमने क्या किया? गोरा पीला रंग लेकर के इसमें मिला दिया, तो वो पूरा का पूरा ग्रहण करवाया। ऐसा अपन करते हैं। अब उनका कहना है कि बाकी जगह दिख रहा है, दूध शक्कर में नहीं दिख रहा है। तो हर चीज़ आँखों से दिखे वो ज़रूरी नहीं है, अनुमान से या अन्य प्रयोग से भी दिखती है। कैसे दिखती है? कि लेबोरेटरी में आप ले जाओगे, एक बूंद, पूरा दूध नहीं, आपका ख़राब नहीं करेंगे, जैसे खून निकालते ना अकेला इतना सा, ऐसे ही उतने ही भर क्या करो, मीठा दूध आप ले जाओ और ले करके उसी माइक्रोस्कोप में जिसमें ब्लड का सैम्पलिंग होती है, वहीं पर उस एक बूंद दूध को रखो, तो मैग्नीफाई करते हैं 15,000 टाइम्स। इतनी सी बूंद को 15,000 गुना बड़ा करते, तब तो गिनेंगे कि कौन कौन कितना है। इतने से एक बूंद में कितना होता है? वो हज़ार, लाखों, करोड़ों क्या हो जाते हैं? ब्लड के प्लेटलेट्स आते हैं। तो दे काउंट इट, वो गिनते हैं। तो गिनते हैं, तो ऐसे ही आप क्या करना है, एक बूंद दूध को उस पर रखो और रख करके वो सब आपको दिखेगा कि ये दूध के का पार्टिकल्स हैं, और ये शक्कर, अभी भी शक्कर का वो दाना जो था वो घुल करके ये एक दाना, दो दाना, दाना मतलब बिल्कुल बारीक महीन मिली ग्राम्स वाले एरिया में, तो उतने में वो दिखेगा। फिर आपको लगेगा हाँ ये सही बात है, दूध अभी भी दूध है, शक्कर शक्कर है। आँखों से नहीं दिख पाना एक विषय है, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बस आँखों देखी ही मानते हैं। जैनी जो है या बुद्धिमान जो है वह आँखों देखी ही माने,
ऐसा नहीं है। अगर आप आंखों देखी ही मानोगे तो क्या होगा, नास्तिक बन जाओगे। आंखों देखी तो हमको बहुत सारी बातें नहीं दिखती है, सूरज ही रात को नहीं दिखता है तो क्या करें फिर? सूरज ही रात को नहीं दिखता है तो सूरज क्या हो गया, मर गया। बोले नहीं दिख रहा है तो मर गया, अगले दिन आएगा तब देखेंगे, नया पैदा होगा। हमारे बाबा दादा काका मतलब बहुत पुराने लोग नहीं हैं तो नहीं हो गए, इसका मतलब हमारा गर्भ का दुख, गर्भ का जन्म हमने नहीं देखा ना, उसका कोई वीडियो बनाया था किसी डॉक्टर ने, हमारी माँ ने, तो इसका मतलब पता नहीं गर्भ से आए कहीं और से आए। तो प्रत्यक्ष दिखे उसको ही सच माना जाए ऐसा आस्तिकवादी नहीं होता, अनुमान से भी माना जाता है। अनुमान यानी एक निश्चित ज्ञान, हेतु से, रीजनिंग से होने वाला ज्ञान, ठीक है, आगम से होने वाला ज्ञान, तर्क से होने वाला ज्ञान, उन सब को प्रमाण माना जाता है। तो पॉइंट ये था कि ग्रहण करने का मतलब ये है कि वो जो जिसको ग्रहण किया है उसको अपने में ऐसा मिला दिया कि उस चीज़ को ख़त्म करके उसकी जो विशेषता थी वो अपन ने ग्रहण कर ली। फॉर एग्जांपल धन है, पैसा है, तो पैसे को अपन ने ग्रहण किया, अपन ग्रहण करते हैं तो अपन क्या बन जाते हैं, धन तो साइड में रह गया, अपन धनी बन जाते हैं। जैसे पानी को जल में डाला तो पानी तो बेचारा साइड में रह गया, कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा गीला हो गया। तेल को कागज़ पे डाला तो तेल तो साइड में रह गया, कागज़ चिकना हो गया। दूध में शक्कर को डाला तो शक्कर तो अलग ही रह गई, शक्कर तो भूल गए अपन, दूध ही मीठा हो गया। जैसा बोला कपड़े में पानी डाला, हाँ तो हम कह रहे हैं कि कपड़े ने स्थान दिया पानी। हाँ, कपड़े ने स्थान दिया या फिर जहाँ कपड़ा नहीं था वहाँ पानी? नहीं, जहाँ जहाँ कपड़ा है वहाँ भी पानी है। डब्बे में शक्कर है तो भाई खाली जगह में शक्कर है, जैसा हम हाँ। कपड़ा स्थान दे रहा है उसको। हाँ, इनका प्रश्न है भाभी का कि जैसे डब्बे में शक्कर है तो खाली जगह ने उसको स्थान दिया, ऐसे आप बोल रहे हो कपड़े ने जल को स्थान दिया तो खाली जगह में पानी है कि कपड़े के स्थान पर पानी है? जहाँ कपड़ा है वहीं पानी है, क्योंकि दो चीज़ें एक जगह रह सकती है जो सूक्ष्म है, जो एक दूसरे को इस प्रकार से अवगाह देने का नेचर रखती है। जैसे केसर या दूध है तो दूध भी वहीं है और केसर भी वहीं है, खाली जगह नहीं है वहाँ, क्योंकि पूरा दूध जो है वो फैला हुआ है, वो केसर भी वहीं फैली हुई है। एक ही जगह पे दो चीज़ें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आत्मा और ये शरीर, जैसे कि एक परमाणु और वहीं पर दूसरा परमाणु, एक स्कंध और वहीं पर दूसरा स्कंध, वो आपस में एक दूसरे एक ही स्थान पर रह सकते हैं। तो ऐसे ही दूध लिया था, शक्कर डाली थी, मिलाया था, तो उसका एरिया नहीं बढ़ गया, वो वहीं पर है, उतने में ही फैल गया, उसमें घुलनशीलता की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मोटी चीज़ों में नहीं हो पाता। जैसे शक्कर का दाना है, अब उसको आप डालना चाहोगे तो उसको जगह चाहिए अलग हटा करके। जो एक दाना आप डाल रहे हो, जब तक वो दाना है तब तक वो जगह दूसरी घेर रहा है, वहाँ दूध नहीं है, लेकिन जब घुल गया तो वो सब में मिल गया, ठीक है, समझ में। तो ऐसे ही शरीर को अपन ने ग्रहण किया, ऐसा अपन बोलते हैं। तो शरीर का रंग रूप तो अलग रह गया, अपन ही गोरे बन गए, अपन ही वजनदार बन गए, अपन ही लंबे बन गए। लंबा कौन था? शरीर। लेकिन शरीर को ग्रहण कर लिया ना अपन ने, तो ग्रहण करने पर शरीर की प्रॉपर्टीज अपन ने खुद ओढ़ ली, दैट इज कॉल्ड ग्रहण करना, उसे बोलते ग्रहण करना। लेकिन क्या वास्तव में किया है? वो कह रहे नहीं कर सकते, अग्राह्य को ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कि हम कॉपी बना करके, बोलो महावीर भगवान की जय। भाई कॉपी कौन लाएगा? कॉपी आज सोमवार है ना, कॉपी कौन